अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ज़ोएब जमाली एंड यू आर वाचिंग ZJ लीगल। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट के हवाले से। अब एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट में आज जो हम एक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023। आपको पता है कि इससे पहले ऐसा ही एक्ट जो है वो पास हुआ था जिससे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, जिसमें एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है जो कि है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। उस एक्ट में एक ये था कि 184(3) में जो ऑर्डर्स होते हैं उसके खिलाफ अपील की फाइल की जाएगी, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि वो एक्ट नाफिजुल अमल नहीं हो सका ड्यू टू द स्टे बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ने क्या किया कि नया कानून बना दिया जो कि है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023। अब इस एक्ट को हम देखते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या है। सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट डिस्कस करते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट है जो कि एक्ट में लिखा हुआ है। एक्ट के मुताबिक इसका ऑब्जेक्ट है टू फैसिलिटेट एंड स्ट्रेंथन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर टू रिव्यू इट्स जजमेंट एंड ऑर्डर्स। मीन्स सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रेंथन कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को पावरफुल कर दिया जाए कि वो अपने ऑर्डर्स और अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सके। इसके साथ साथ जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि फंडामेंटल राइट ऑफ टू जस्टिस जो है उसको इंश्योर किया जाए बाय द मीनिंगफुल रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं तो अपील से जो रिव्यू है उसका बहुत एक नैरो स्कोप होता है। अब पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास करके जो रिव्यू का स्कोप है वो भी अपील जैसा ही कर दिया है। आपको पता होगा, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो 184 में जो ऑर्डर्स होते हैं, स्पेशली 184(3) में जो ऑर्डर्स होते हैं सोमोटो लिए जाते हैं, उनके खिलाफ कोई अपील फाइल ही नहीं की जा सकती। रिव्यू फाइल की जा सकती है लेकिन उनका बहुत ही एक नैरो स्कोप है। सबसे पहले हम इसका जो सेक्शन 2 है उसको देख लेते हैं। सेक्शन 2 कहता है एनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अपने ऑर्डर्स हैं या जो जजमेंट्स हैं जो कि 184 के तहत उसने दिए हैं, उनके खिलाफ जो रिव्यू होगा सुप्रीम कोर्ट में उसका स्कोप सेम होगा जो कि स्कोप है 185 में अपील का। अब इस चीज़ को हम इस एंगल से भी देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स होंगे 184 पे उनके खिलाफ मीनिंगफुल रिव्यू होगी सेम एज जैसा कि अपील में होता है। अब इसका सेक्शन 3 को हम देख लेते हैं। सेक्शन 3 कहता है लार्जर बेंच। सेक्शन 3 के मुताबिक जिस बेंच ने, अगर 3 मेंबर बेंच है या 2 मेंबर बेंच है, जिसने भी जो ऑर्डर दिया है या जो जजमेंट दिया है जो कि अंडर रिव्यू है, तो रिव्यू का जो बेंच होगा वो ओरिजिनल जो बेंच जिसने फैसला दिया है या जिसने ऑर्डर पास किया है उससे लार्जर होगा, उससे बड़ा होगा। अब सेक्शन 4 हमारे पास है राइट टू अपॉइंट काउंसिल। जो भी पिटिशनर होगा उसके पास ये चॉइस होगी कि वो किसी भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को अपने रिव्यू जो फाइल करेगा उसके लिए वकील मुकर्रर कर सकता है। अब इस एक्ट को एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है सेक्शन 5 के तहत। अब सेक्शन 5 कहता है जजमेंट एंड ऑर्डर्स मेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट जो कि नाफिज अमल हुआ है 26 मई से। अब 26 मई से पहले जो भी ऑर्डर्स हुए हैं 184(3) में या जो जजमेंट्स पास हुए हैं उनके एग्रीव्ड पार्टी के पास ये राइट है कि वो रिव्यू फाइल कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऑलरेडी रिव्यू फाइल नहीं किया हुआ तो वो रिव्यू फाइल करेंगे, और रिव्यू फाइल करने का जो पीरियड होगा वो 60 डेज़ होगा कि वो 60 डेज़ के अंडर वो रिव्यू फाइल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 6 है जो कि लिमिटेशन की बात करता है कि जो भी ऑर्डर आएगा जिसके खिलाफ रिव्यू करना है तो वो लिमिटेशन 60 डेज़ है, 60 डेज़ के अंदर रिव्यू फाइल करना है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है 7 सेक्शन जो कि कहता है एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज। ये एक्ट जो है वो ओवरराइड करेगा किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ को, जो कि इस हवाले से किसी भी एग्जिस्टिंग जजमेंट्स को, जो कि इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट।
तो ये था सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023। अब जैसा कि आपको पता है कि जो हमने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को देखा था, उसमें एक प्रोविजन दी गई थी अपील की। अब वो तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, उसको नाफिजुल अमल हो ही नहीं सका, तो वही सेम रेमेडी अब यहाँ पे दे दी गई है। हालांकि अपील का तो हक नहीं दिया गया, रिव्यू का ही दिया गया, लेकिन रिव्यू को इतना स्ट्रॉन्गर कर दिया गया है कि वो सेम अपील के जैसा हो गया है। थैंक यू वेरी मच। किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।